मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा मंत्री अगर नीदरलैंड जाने से पहले अगर स्कूलों का भ्रमण कर लिया होता, उन्होंने कुछ ही जिलों में अगर उनका दौरा हो जाता और वहाँ के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखकर वो एक आकलन कर लेते, अपने हिसाब से समझ लेते चीज़ों को कि ग्राउंड पर स्थिति क्या है। इस पे आदरणीय मंत्री जी से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप कह रहे हैं कि सारे पैरामीटर्स पे हमारी सरकार और आपकी सरकार में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, अगर हम प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों की बात करें तो क्या सरकार इस बात पे राजी होगी कि हम एक कमिटी का गठन करके जिसमें हमारे मेंबर्स पक्ष के भी हों और विपक्ष के भी हों, एक निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण करके देखा जाए कि वो स्कूल्स की क्या सिचुएशन है, चाहे वो क्लासरूम्स हो, बेसिक सैनिटेशन हो या आपके जो भी पैरामीटर्स हो, और उसको यहाँ पे रखा जाए। और ये सिर्फ आलोचना का विषय नहीं है, ये एक बेटरमेंट की तरफ हमें लगता है कि सरकार को ये कदम आगे बढ़ाना चाहिए, एक कमिटी का गठन करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगी कि ये इसका उत्तर दें। नमस्कार मित्रों, समाजवादी पार्टी की तेज तर्रार विधायक डॉक्टर रागिनी नायक ने पिछले बजट सत्र में सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा था। सरकार बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन का सवाल हो या बेसिक शिक्षा में विकास की बात हो, बड़े बड़े दावे करती है। सरकार का दावा है कि बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए उसने कई बड़े कदम उठाए हैं और अभी अभी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह विदेश यात्रा से लौटे हैं। वहाँ पर वो बेसिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गए हुए थे। क्या अध्ययन किया होगा उन्होंने, इस पर अभी जानकारी नहीं आई है, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ सवाल उठाना चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार जो बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए कोशिश कर रही है, वो कोशिश कितनी ज़मीनी है। और इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि डॉक्टर रागिनी सोनकर के इस सवाल को सरकार ने कैसे लिया, इस सवाल पर सरकार का क्या जवाब था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस सवाल का जवाब दिया। हालांकि ये सवाल रागिनी नायक ने सीधे सीधे बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा था। संदीप सिंह किसी सवाल का जवाब दे रहे थे और उसी सिलसिले में जब उन्होंने दावा किया कि बेसिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है और अभी जो व्यवस्था है वो बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है, इसी को लेकर डॉक्टर रागिनी सोनकर ने ये सवाल उठाया था और कहा था कि अगर ज़मीन पर स्थितियाँ इतनी बदल गई हैं, ज़मीन पर स्थितियाँ इतनी बेहतर हो गई हैं, तो इसका एक अध्ययन क्यों ना हो जाए, सभी दलों के लोग एक साथ शामिल हों और उसका अध्ययन कर लिया जाए और ज़मीन पर जो भी समस्याएं हैं, चूँकि अगर बेसिक शिक्षा का सवाल है कि बेसिक शिक्षा के स्तर को उठाना है, बेसिक शिक्षा में चीज़ों को बदलना है और बेसिक शिक्षा को बेहतर करना है, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि सभी दलों के लोग एक कमेटी में शामिल हों और वो सभी जाएं और ज़मीन पर जो ज़मीनी हालात हैं उसका अध्ययन करें और उसके आधार पर सरकार आगे कदम बढ़ाए। सरकार लोकतांत्रिक होने का दावा भी करती है, लेकिन विपक्ष के ऐसे सवाल उसे असहज कर देते हैं और इस सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने नहीं बल्कि संसदीय कार्य मंत्री को बीच बचाव के लिए सामने आना पड़ा था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बीच बचाव करते हुए इस सवाल का जवाब ऐसे दिया था। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर सुधार हुआ है माननीय, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि सब कुछ ठीक हो गया। सब कुछ ठीक हो गया नहीं कहा, सुन लीजिए। नहीं बैठिए। दूसरी बात यह है कि अगर ये लोगों को इस बात का एहसास भी है, ऐसा नहीं है कि जो आप कह रही हैं माननीय सदस्य, पहले के मुकाबले में मान्यवर हमने 1,34,000 स्कूलों से ज्यादा कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत उनको जबरदस्त सुधार किया है मान्यवर। और ये बात ग्रामीण क्षेत्र में पब्लिक परसेप्शन भी इसी आधार पर बना कि बीजेपी की सरकार में ये सुधार की तरफ काफी कुछ बढ़े हैं। लेकिन मान्यवर ये बिल्कुल सही है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है, हम ये मानते हैं, इसलिए कमेटी की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए एक सर्वदलीय समिति के गठन से सरकार ने तो इनकार कर दिया, लेकिन सरकार की ओर से अपनी ओर से कोशिशें की जा रही हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कोशिशें ज़मीन पर कितनी उतर रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल को समझने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अभी हाल में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जो नीदरलैंड की यात्रा की है उसका क्या नतीजा निकलने वाला है।
क्या नीदरलैंड से हम कुछ ऐसा सीख कर आ रहे हैं जो भारतीय सिस्टम में, जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जिसे शामिल किया जाएगा? ये सभी जानते हैं कि नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर शिक्षा को लेकर एक बेहतर व्यवस्था है और पूरी दुनिया उस देश की ओर झांकती है, ताकती है और वहां के शिक्षा सिस्टम से कुछ कुछ सीखने की कोशिश करती है। लेकिन जहां तक बेसिक शिक्षा का सवाल है, बेसिक शिक्षा का सबसे बड़ा गढ़ इस वक्त पूरी दुनिया में जर्मनी को माना जाता है। जर्मनी जो नीदरलैंड के बगल का देश है, बेसिक शिक्षा मंत्री बगल के देश में क्यों नहीं गए, जर्मनी क्यों नहीं गए, नीदरलैंड तक की उनकी यात्राएं क्यों सीमित रही, ये सवाल भी उठ सकता है। लेकिन हम बात ये कर लेते हैं कि नीदरलैंड में, चूंकि नीदरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, इससे पहले कि मैं नीदरलैंड के शिक्षा की बात कर लूँ, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि नीदरलैंड एक बेहद खूबसूरत जगह है और वहाँ पर कई भारतीय फिल्मों की शूटिंग होती है और आपने कई गानों में, कई फिल्मों की शूटिंग वहाँ देखी होगी और इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ की कि उसे जब देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। इतनी खूबसूरत जगह है नीदरलैंड। बहरहाल बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह वहाँ गए थे और वो उनके जाने का पर्पस इन खूबसूरत जगहों को देखना था कि नहीं था ये नहीं पता। उनके साथ जो टीम गई थी, 12 सदस्यीय मेंबर वहाँ पे दौरे पर थी, 4-5 दिनों के लिए नीदरलैंड के दौरे पर उत्तर प्रदेश से 12 सदस्यीय एक टीम गई थी जिसका नेतृत्व कर रहे थे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह। और उन्होंने ढेर सारी तस्वीरें शेयर की हैं और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया है इसकी जानकारी भी दी है। वो स्कूलों में गए थे, उन्होंने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश की है। ये इन तस्वीरों से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर उत्सुकता से बेसिक शिक्षा मंत्री ने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री, जिन्हें आमंत्रण था कि उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों की हालत है उसका एक मुआयना कर लिया जाए, काश वो नीदरलैंड जाने से पहले ज़मीनी एक आकलन कर लेते, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा स्कूलों का भ्रमण ही कर लेते और समझ लेते कि ग्राउंड पर किस तरह के सिचुएशन है, ज़मीन पर किस तरह के हालात हैं, क्या वहाँ व्यवस्थाएं हैं। सरकार जो दावे कर रही है, जो अधिकारी दावे कर रहे हैं, जो मानक बताए जा रहे हैं कि हमने शिक्षक और छात्रों का अनुपात सही कर लिया है, वो संतुलित है, हमने कायाकल्प अभियान के ज़रिए स्कूलों में जो है बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल चाक चौबंद कर दी है, ये भी अधिकारियों ने उनको बता दिया होगा। तो मुझे लगता है कि बेसिक शिक्षा मंत्री अगर नीदरलैंड जाने से पहले अगर स्कूलों का भ्रमण कर लिया होता, उन्होंने कुछ ही जिलों में अगर उनका दौरा हो जाता और वहाँ के स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखकर वो एक आकलन कर लेते, अपने हिसाब से समझ लेते चीज़ों को कि ग्राउंड पर स्थिति क्या है, ग्राउंड ज़मीन पर हालात क्या हैं, क्या जो हमारे शिक्षक हैं वो संतुष्ट हैं, क्या उन शिक्षा मित्रों की जब वो बात करते हैं, जब शिक्षक छात्र अनुपात की जब बात करते हैं तो वो उन शिक्षा मित्रों को भी ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि उनके शामिल किए बगैर ये शिक्षक छात्र अनुपात पूरा नहीं होता है। और अगर वो शिक्षा मित्रों को उसमें शामिल करते हैं, अनुदेशकों को उसमें शामिल करते हैं, तो उनको ये भी देख लेना चाहिए था ज़मीन पर जाकर कि क्या वो संतुष्ट हैं और क्या वो सिस्टम के साथ मिलकर अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं, क्या स्कूलों में पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है, क्या जो बुनियादी सुविधाएं जो दावा किया जा रहा है कि कायाकल्प ऑपरेशन के ज़रिए बिल्कुल चुस्त दुरुस्त कर लिया गया है, रंग रोगन पूरा कर लिया गया है, स्कूलों में बेंच और टेबल की सारी व्यवस्था हो गई, क्लासरूम अच्छे हो गए हैं, बाथरूम्स वहाँ पे हैं उपलब्ध है, और जो मिड डे मील खाना बनाने की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है। अगर बेसिक शिक्षा मंत्री को इन सारी जानकारियों के बारे में अगर आश्वस्त हो लेना था तो मुझे लगता है कि उनको नीदरलैंड की यात्रा से पहले ये सब देख लेना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने नीदरलैंड की यात्रा की है और नीदरलैंड से अब वो लौट चुके हैं, अपनी यात्रा समाप्त कर चुके हैं। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों के विकास को लेकर वो अब आने वाले समय में किस तरह का फैसला लेते हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में अभी शिक्षा व्यवस्था में, और सरकार ने भी माना है, अगर हम सुरेश खन्ना की बात को ही सही मान लें, उन्होंने कहा है कि हमने बेहतरी की कोशिश की है और बेहतर कर पाए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। तो सरकार अगर इसका आकलन कर रही है कि अभी कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, ये सवाल हम सब के सामने है। और अभी देखना पड़ेगा कि वहाँ से लौटने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री क्या एक बार फिर
रुख करेंगे गांवों की ओर, एक बार रुख करेंगे जो जिला मुख्यालयों से करीब के स्कूल हैं, जो दूरवर्ती गांवों के जो स्कूल हैं, वहाँ की क्या हालत है, वहाँ पर कितना विकास पहुँचा है, वहाँ पर कितनी साफ सफाई और स्कूलों में किस तरह की बुनियादी व्यवस्थाएं बन पाई हैं, नहीं बन पाई हैं, वहाँ के शिक्षक किस तरह से संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं और क्या उनकी डिमांड है। अगर ये वो समझ पाएँ तो मुझे लगता है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए वो कुछ कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के सवाल और इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।